स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सोल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस 1/t तथा एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t², तब आपको प्रूव करना है, आपको सिद्ध करना है क्या x पावर 4 y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, आपको दो कंडीशंस दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। इनके प्रयोग द्वारा अवकलन विधि से हमें यह मान सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन 6 सबसे पहले लिखेंगे दिया है। बताइए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू है टी माइनस 1/t, और इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1, तथा दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है x पावर 6 प्लस वाई पावर 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t²। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 दिया। अब देखिए समीकरण 1 व 2 में क्या प्रयोग करें कि हमें अवकलन विधि द्वारा हमें यह प्राप्त हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, x पावर 3 है, x पावर 3 को x पावर 6 बना सकते हैं क्या? x पावर 3 को x पावर 6 बना सकते हैं क्या? तो कैसे बनाएंगे, x पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो घात से घात गुणा होती है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस x क्यूब का वर्ग करें, x की पावर 6 आ सकती है। ऐसे ही y की पावर क्यूब का भी वर्ग करेंगे तो y की पावर 6 आएगी। तो कहने का मतलब ये है, और यहाँ पर t का वर्ग करेंगे तो t² आएगा, और 1/t का वर्ग करेंगे तो 1/t² आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर वर्ग करेंगे तो कुछ मान हमारे पास इस प्रकार से आएगा, नहीं आएगा। तो देखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t का भी होल स्क्वायर। ओके, अब इसके स्क्वायर को हम ओपन कर देंगे। इसके स्क्वायर को हम किससे खोलें, आपको सूत्र याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको सूत्र याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही इसको खोल देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका वर्ग करेंगे क्या आएगा, x पावर 6 y पावर 6 प्लस 2x क्यूब और y क्यूब, यस और नो। इसका वर्ग करेंगे क्या आएगा, t स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2t इंटू 1/t। आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू t और 1/t, यस और नो। स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ में आया, t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए x पावर 6 प्लस y पावर 6 का मान समीकरण 2 से कितना है, x पावर 6 प्लस y पावर 6 का मान समीकरण 2 से कितना है, t स्क्वायर प्लस 1/t² है। तो हम इसकी जगह ये मान पुट कर देंगे तो क्या आएगा, t स्क्वायर प्लस 1/t², 2x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, t स्क्वायर से t² कैंसिल, 1/t² से 1/t² कैंसिल, तो बताइए रिमाइंडर क्या रह गया, क्या बच गया, 2x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 2 बच गया। ओके स्टूडेंट्स, 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 बच गया। ओके, हमने इन दोनों कंडीशन से हमने क्या निकाल लिया, कौन सी समीकरण निकाल ली, समीकरण 3 निकाल ली। और समीकरण 3 क्या है वो, x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 1, और इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा आपके पास एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर 18, वो भी इसी तरीके से है। उस एग्जांपल में यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर 4 4 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे,
इसको समीकरण 1 देंगे, उसको समीकरण 2 देंगे, और जो स्क्वायर है उसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x की पावर 4 आएगी नहीं आएगी, तो वो आपको इसके बाद में बताएंगे। अब देखिए हमें इससे इस समीकरण से निकालना है ये सिद्ध करना, तो क्या करें, यहां से y क्यूब का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अच्छे से सुनना ध्यान से, तो y क्यूब इज इक्वल टू होगा -1/x क्यूब। बेटा यहां से y क्यूब का मान निकाल रहे हैं तो y क्यूब के जो गुणा में x क्यूब है वो बराबर वाले मान के बटे में चला गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स y क्यूब का अवकलन क्या होगा 3y स्क्वायर, और y का करेंगे तो dy अपॉन dx। समझ में आया इतना? आगे क्या है, माइनस माइनस। अब बताइए अवकलन किसका करेंगे हम, अवकलन करेंगे 1/x की घात 3 का, और 1/x क्यूब का अवकलन होता है, आप ध्यान रखना 3/x की पावर 4। ये सुनो स्टूडेंट्स, आपको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। आपको 1/x का अवकलन करना हो, आपको 1/x स्क्वायर का अवकलन करना हो, आपको 1/x की पावर क्यूब का अवकलन करना हो, तो आप कैसे करेंगे डायरेक्ट, बहुत ही कम समय में। तो सुनना ध्यान से आप देखिए, अगर 1 के बट्टे में कोई वैल्यू है उसका अवकलन करेंगे तो मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में, तो तीनों मान माइनस में आएंगे। ओके, अब बताइए नीचे x की पावर कितनी है, 1 है, उस 1 को आप ऊपर रख दीजिए, रख दिया आपने ऊपर 1, और नीचे जितनी पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए। इसमें कितनी पावर है, x में 1 पावर है, 1 में 1 जोड़ दो 2, तो ये हो गया x स्क्वायर। तो कहने का मतलब 1/x का अवकलन क्या हो गया, -1/x स्क्वायर, मतलब कम समय में। ये सुनो, वैसे तो आप इसका अवकलन किससे कर सकते हैं, x की पावर n से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कम समय में बता रहा हूं कैसे करना है। 1/x स्क्वायर है तो माइनस आएगा, बताओ नीचे घात कितनी है, 2 है, तो 2 ऐसा का ऐसा। अब बताइए नीचे वाली घात में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? ऐसे बताओ 1/x की घात 3 का अवकलन क्या होगा, फिर 3 ऊपर जाएगा और नीचे x की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब नीचे जो घात है x की वो तो ऊपर लिख दो, और फिर बटे में जितनी घात नीचे उसमें 1 जोड़ के लिख दो। तो x की घात 3 थी, 1 जोड़ देंगे x की पावर 4 हो गई। ये सुनो, तो इस तरीके से आप इनका अवकलन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया इतना? तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, हाँ, तो 1/x क्यूब का अवकलन क्या हो गया, -3/x की पावर 4। तो देखिए 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3/x की पावर 4। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बच्चों, y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/x की पावर 4 बच गया। स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया? अब देखिए सिद्ध करना को, सिद्ध करना में क्या है, x 4y स्क्वायर गुणा में, किसके गुणा में, dy अपॉन dx के गुणा में। यहाँ पर dy अपॉन dx के गुणा में पहले से कौन आ रहा है, y स्क्वायर आ रहा है। अब गुणा में क्या चाहिए आपको, x की पावर 4 चाहिए, तो इस x की पावर 4 को इससे गुणा कर दो, तो क्या आएगा, x की पावर 4 y स्क्वायर dy अपॉन dx। तो इधर क्या रह गया, इधर 1 रह गया, तो ये आपने सिद्ध कर दिया। ये सुनो, ये हो गया, हंस प्रूव हो गया। ये सुनो, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, और ऐसे ही आपको एग्जांपल नंबर 18 भी आपको दिया हुआ है। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जांपल नंबर 18 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 18, बेटा ध्यान से सुनना, इसी तरीके से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, और आप मैथमेटिक्स में आप प्रैक्टिस अच्छे से रखना। देखिए वहां पर दिया हुआ है, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर पावर दे रखी है 4, यहाँ भी पावर दे रखी है 4, और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दे रखा है, ध्यान से सुनना, x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है, यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान आपको दिया हुआ है t-1/t, तथा x पावर 4 प्लस y पावर 4 का मान आपको दिया हुआ है t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, तब आपको सिद्ध करना है
x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। तो देखिए वही कंडीशंस आपको 2 दे रखी है, उन 2 कंडीशन से आपको अवकलन विधि द्वारा आपको वो सिद्ध करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, बताइए क्या दे रखे हैं, आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1/t और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, तथा आपको जो दूसरी कंडीशंस दे रखी है x पावर 4 प्लस y पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब बेटा वही तरीका, इस समीकरण 1 से समीकरण 2 बन सकती है क्या? क्या इस समीकरण 1 से कुछ हिस्सा समीकरण 2 का बन सकता है क्या? बन सकता है। कैसे? देखिए इस x स्क्वायर का वर्ग करेंगे, x स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो x की पावर क्या आएगा? 4 आएगा, और यहाँ पर कितनी x की पावर 4 है। ऐसे ही इस y स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो y की पावर 4 आएगी। ऐसे ही इस t का वर्ग करेंगे तो t स्क्वायर, और 1/t का वर्ग करेंगे तो 1/t स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ, अगर समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कुछ मान ये आएगा, नहीं आएगा? आएगा बिल्कुल। तो देखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स समीकरण 1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t ऑफ होल स्क्वायर। इसको हम खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, और इसको ओपन कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो देखिए क्या आएगा? x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और माइनस 2 इंटू टी इंटू 1/t। स्टूडेंट्स ये खोल दिया हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से, और इसको ओपन कर दिया हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो इस t से t कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का मान समीकरण 2 से कितना है? टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है। इसको हम इसकी जगह पुट अप कर देंगे तो क्या आएगा बताओ? टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये मान ऐसा का ऐसा। यहाँ कितना बच गया? यहाँ पर 2 बच गया। अब देखिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 1/t स्क्वायर से 1/t स्क्वायर कैंसिल, और ये मान आया कहां से था? समीकरण नंबर 2 से। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या हुआ था? आपने इसका मान ये समीकरण 2 से तो रखा है। ओके, अब बताइए क्या बच गया? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2। स्टूडेंट्स इतना कोई प्रॉब्लम है आपको? 2 से 2 कैंसिल, बताइए क्या बच गया? x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, आपको इतना अच्छे से सवाल समझ में आया? अब देखिए इसको कह दिया हमने समीकरण नंबर 3। वापस सुनिए, आपने इन दोनों समीकरणों के यूज से आपने क्या निकाल लिया? समीकरण नंबर 3 निकाल लिया। अब समीकरण 3 का हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, जिससे हम क्या निकाले? dy अपॉन dx। तो देखिए समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। इसका अवकलन होगा गुणनफल विधि से। बताइए फर्स्ट ऐसा का ऐसा, बताओ y स्क्वायर का अवकलन 2y, और y का करेंगे तो dy अपॉन dx, y का करेंगे तो dy अपॉन dx, प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा, डॉट मतलब गुणा, फर्स्ट का अवकलन x स्क्वायर का अवकलन 2x और इज इक्वल टू 0। क्यों? बराबर में -1 है, और -1 क्या एक अचर राशि है, और अचर राशि का किसी भी चर राशि के सापेक्ष अवकलन 0 होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, इसको सही क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर y dy अपॉन dx प्लस
2xy² इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आपको सिर्फ ये करना है, ओके, बराबर में 0 लेके आना है, बराबर में 0 पहले से है। अब ये देखो कि dy/dx की गुणा में क्या लेके आना है, x लेके आना है। dy/dx की गुणा में क्या लेके आना है, x, और यहां पर dy/dx की गुणा में क्या है, 2x² y है। इस 2x² y को हमें सिंगल क्या बनाना है, x बनाना है। तो इसमें हम किसका भाग, इसको हम किससे डिवाइड करें कि ये 2 भी हट जाए, x की पावर 1 हो जाए और ये y भी हट जाए। तो दोनों पक्षों में 2xy से भाग देने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों में टू एक्स वाई से भाग देने पर दोनों पक्षों में 2xy से भाग देने पर, तो स्टूडेंट्स इस 2xy का भाग इसमें देंगे तो बताओ क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, इस x² से x कैंसिल होगा, क्या आएगा x, y से y कैंसिल, क्या आएगा dy/dx। स्टूडेंट्स आएगा नहीं आएगा? अगर आप ऐसा नहीं करना तो इसको पूरा लिख सकते हो, कैसे, 2x² y dy/dx प्लस 2xy² अपॉन 2xy इक्वल टू 0। बेटा 0 में किसी भी संख्या को भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और इसमें भाग हमने किसका दे दिया, 2xy का दे दिया। अब बताओ ये मान एक बार इसके नीचे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² में से x गया तो क्या बच गया x, y से y कैंसिल तो क्या बच गया dy/dx प्लस प्लस, बताइए 2x से 2x कैंसिल, y² में से y की पावर 1 गया तो y और इक्वल टू 0, ये हो गया। तो ये हो गया आपका सिद्ध। ये सुनो, इतना सुन में आपको अच्छे से, तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से देखना। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 7.5, एक्सरसाइज 7.5 का टॉपिक है द्वितीय कोटि का अवकलज। स्टूडेंट्स द्वितीय कोटि का अवकलज, अभी तक हमने जो अवकलज पढ़े हैं वो पढ़े प्रथम कोटि का अवकलज। प्रथम कोटि के अवकलज को dy/dx से लिखते हैं, y' से लिखते हैं, y1 से लिखते हैं, ये सुनो, f' से लिखते हैं, dy से लिखते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज, एक्सरसाइज 7.5 का टॉपिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलन। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक फलन, परिभाषित फलन है y बराबर fx। आपके पास एक परिभाषित फलन क्या है, y बराबर fx है, जो परिभाषित फलन है। इसको आप क्या कहते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है। ये सुनो, अगर आपको इस फलन का अगर प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात करना है तो क्या होंगे, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हो, तो सुनिए, प्रथम कोटि का अवकलज प्रथम कोटि का अवकलज, ये सुनो, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, प्रथम कोटि का अवकलज, इसको आप डिनोट किससे करते हो, अगर y है तो y का प्रथम कोटि का अवकलज क्या कहलाएगा, dy/dx कहलाएगा, या y का प्रथम कोटि का अवकलज कहलाएगा y' कहलाएगा, या y1 कहलाएगा, या dy कहलाएगा। बेटा y इक्वल टू फंक्शन fx है तो y का x के सापेक्ष अवकलन आप dy/dx लिख सकते हो प्रथम कोटि में, y' लिख सकते हो, y1 लिख सकते हो, या dy लिख सकते हो। अगर आपके पास में fx है तो fx का अवकलन क्या होगा, f' होगा। स्टूडेंट्स आप समझ गए? बताइए y इक्वल टू fx जो आपके पास में फंक्शन है, परिभाषित फंक्शन है, उसके प्रथम कोटि के अवकलज को आप किससे निरूपित करेंगे, dy/dx, y' या y1 या dy या f' से। लेकिन आज आप क्या पढ़ेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलज।
तो देखिए द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि के अवकलज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे निरूपित करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स d अपॉन dx किसका करेंगे हम? dy अपॉन dx का। स्टूडेंट्स प्रथम कोटि का जो अवकलज आएगा उसका दोबारा अवकलन करेंगे तो कौन सी कोटि का अवकलज आएगा? द्वितीय कोटि का अवकलज आएगा। तो प्रथम कोटि का अवकलज क्या था? dy अपॉन dx था। तो dy अपॉन dx का दोबारा अवकलन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये कहलाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्या कहलाएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर। स्टूडेंट्स dy अपॉन dx का दोबारा अवकलन अगर हम x के सापेक्ष करते हैं तो वो कहलाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर या y डबल डैश या y2 या d स्क्वायर y या f डबल डैश x से निरूपित करते हैं। बेटा द्वितीय कोटि के अवकलज को अगर आपके पास y बराबर fx एक फंक्शन है तो उसका द्वितीय कोटि का अवकलज क्या कहलाएगा? या तो d2y अपॉन dx स्क्वायर कहलाएगा या y डबल डैश कहलाएगा या y2 कहलाएगा या d स्क्वायर y कहलाएगा या फिर f डबल डैश x कहलाएगा। ये सुनो, प्रथम कोटि का अवकलन का मतलब किसी भी फलन का एक बार अवकलन करना किसी वेरिएबल के सापेक्ष। द्वितीय कोटि का अवकलज मतलब उस फंक्शन का, जैसे मान लेते हैं कि y बराबर fx ये फंक्शन दिया हुआ, फलन दिया हुआ है, इस फलन का x के सापेक्ष दो बार अवकलन करना। कितनी बार अवकलन करना? दो बार। वो कहलाता है द्वितीय कोटि का अवकलज। और अगर एक बार अवकलन करेंगे तो क्या कहलाएगा? प्रथम कोटि का अवकलज। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए? अगर आपके पास कहीं पर लिखा हुआ हो y2 इक्वल टू sin x, क्या लिखा हुआ है? y2 इक्वल टू sin x, इसका मतलब क्या हुआ? y2 का मतलब क्या हुआ? फलन का दो बार अवकलन हुआ है तो y2 को हम क्या लिख सकते हैं? d2y अपॉन dx स्क्वायर और ये sin x ऐसा का ऐसा। समझ गए आप? कहीं पर लिखा हुआ है y डबल डैश इज इक्वल टू e की पावर x लिखा हुआ है तो आप y डबल डैश का मतलब क्या होगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर और ये e पावर x ऐसा का ऐसा। कहने का मतलब क्या है? अगर आपको कहीं भी y डबल डैश या y2 या d स्क्वायर y या f डबल डैश x लिखा हुआ हो तो आपके माइंड में तुरंत बात आ जानी चाहिए कि ये किसी फलन का दो बार क्या है? अवकलन है। क्या है? अवकलन। ये सुनो, अगर dy अपॉन dx है या y डैश है या y1 है या dy है या f डैश x है तो आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि ये तो किसी फलन का एक बार उस वेरिएबल के सापेक्ष क्या है? अवकलन है। ये सुनो, तो इतना आप समझ गए। अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल है। एक्सरसाइज 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आपको ज्ञात करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात करना है। इसमें a से लेकर f तक क्वेश्चन है, इसके पार्ट है, a से लेकर f तक के पार्ट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट a, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x से आपको निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको फंक्शन y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 10x, एक्स क्यूब प्लस 10x दिया हुआ है और आपको निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो क्या करेंगे? देखिए इसका सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। अब बताइए आपको निकालना क्या है? d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब इस y का x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन है? दो बार अवकलन है। तो डायरेक्ट अवकलन दो बार तो होगा नहीं, पहले हम प्रथम बार अवकलन करेंगे फिर द्वितीय बार अवकलन करेंगे। तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए स्टूडेंट्स y का अवकलन कहलाता है dy अपॉन dx
बताइए एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा 3x² होगा, प्लस 10x का अवकलन क्या होगा sec²x। आपने इस फंक्शन का प्रथम बार आपने x के सापेक्ष अवकलन किया है, वो मान आ गया dy/dx, और dy/dx कहलाता है प्रथम कोटि का अवकलज। ओके, तो ये प्रथम कोटि का अवकलज आ गया, लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो क्या करेंगे, इस प्रथम कोटि के अवकलज का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, dy/dx का दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या आएगा d2y/dx²। अभी आपको बताया था ना, dy/dx का दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या आएगा d2y/dx²। अगर कोई आपको कह दे कि d2y/dx² का भी दोबारा अवकलन करो तो पावर कितनी है, यहाँ पर 3, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये सुनो, देखिए बताइए 3x² का अवकलन कितना होगा, तो 3 तो ऐसा कैसा, x² का अवकलन हो गया 2x प्लस। अब बताइए sec²x का अवकलन, तो घात तो पहले गुणा में आएगी, आधार ऐसा का ऐसा, फिर आधार का अवकलन, आधार में क्या है sec x है, और sec x का अवकलन होता है sec x × 10x। स्टूडेंट्स आप समझ गए अच्छे से। तो ये देखो d2y/dx², ये कितना हो गया, ये आपके पास 6x हो गया, प्लस 2 sec²x और ये 10x। तो ये हो गया आपका द्वितीय कोटि का अवकलज। आपको जो फंक्शन दिया हुआ था, आपने उस फंक्शन से किसका मान निकाल दिया, d2y/dx² का मान आपने निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको राइट कीजिए। नेक्स्ट है इसी का बी पार्ट, y इक्वल टू है x² + 3x + 2, x² + 3x + 2 से आपको निकालना है d2y/dx² का मान। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेकेंड पार्ट बी ये है। तो देखिए इसका में दो बार अवकलन करना है, एक तो प्रथम कोटि का अवकलन मतलब dy/dx, एक द्वितीय कोटि का अवकलन मतलब d2y/dx²। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे दिया है y = x² + 3x + 2। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बताइए y का अवकलन क्या होगा dy/dx = x² का अवकलन 2x और 3x का अवकलन 3। क्यों, 3 एक नियतांक है और नियतांक की गुणा में क्या एक चरपद है, तो चरपद का अवकलन तो 1 हो गया x के सापेक्ष, और 3 ऐसा कैसा, तो 3 बन जाए 3, और 2 का अवकलन क्या हो गया 0, छोड़ दीजिए इसको। ये हो गया आपका प्रथम कोटि का अवकलज, लेकिन आपको निकालना है द्वितीय कोटि का अवकलज d2y/dx²। तो क्या करें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, dy/dx का दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा d2y/dx² बताओ 2x का 2 हो जाएगा, तो 2 तो ऐसा कैसा, x का 1 हो गया ऐसे मान लो, और 3 का कितना हो गया 0, तो d2y/dx² कितना आ गया 2 आ गया। ये हो गया आपका दिए गए फलन का द्वितीय क्रम का अवकलज। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका सी पार्ट क्या है, x cos x है बेटा, कितना है x cos x है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी, लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं। दिया है y = x cos x,
बेटा वही बात है कि क्वेश्चन कह रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स कोस एक्स का आपको निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है y इक्वल टू एक्स कोस एक्स, लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन बराबर में कितने फलन है, दो फलन है, फर्स्ट और सेकंड। तो इनका अवकलन कौन सी विधि से होगा, गुणनफल विधि से होगा। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए y का अवकलन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा, dy dx ऑफ सेकंड, सेकंड में क्या है cos x है, प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा, dy dx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब क्या हुआ x हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx एज इट इज, x भी ऐसा कैसा, cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, प्लस cos x ऐसा का ऐसा, और x का x के सापेक्ष अवकलन एक होता है, dy अपॉन dx। तो क्या आ गया, माइनस x sin x और प्लस cos x। ये हो गया इसका प्रथम कोटि का अवकलज। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो क्या लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx का दोबारा अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या कहलाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस हमने आगे ले लिया, अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। बेटा माइनस तो बाहर ले लिया, x को मानते हैं फर्स्ट और sin x को मानते हैं सेकंड, तो इसका अवकलन भी होगा गुणनफल विधि से। तो देखिए डायरेक्ट कर देंगे इसको, x ऐसा कैसा, sin x का अवकलन cos x, प्लस sin x ऐसा का ऐसा, और x का अवकलन कितना, एक गुणा में। वापस सुनना बेटा, माइनस तो बाहर ले लिया, ये फर्स्ट और सेकंड हो गया, इनका अवकलन करेंगे गुणनफल विधि से। तो फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड ऐसा कैसा, फर्स्ट x का अवकलन एक हो गया, और प्लस cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया इतना। देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस x cos x और माइनस का sin x, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये भी क्या हो गया sin x हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या आ गया आपके पास में, d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान आ गया माइनस x cos x और 2 sin x। ओके, तो ये हो गया आपका द्वितीय कोटि का अवकलज, दिए गए फलन के द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया इतना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका पार्ट सी तो हो गया, अब देखिए इसका पार्ट डी। बेटा डी और एफ इसका पार्ट आपको करना है, पार्ट डी भी आपको करना है और पार्ट एफ भी आपको करना है। ओके, सिंपल से ये मैं आपको बता रहा हूं, पार्ट ए, डी और एफ वेरी सिंपल पार्ट है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आपको बता दिया जाएगा। देखिए इसका ई पार्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट है, फलन y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स डॉट कोस एक्स का dy आपको निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्या निकालना बच्चों, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ई, फलन y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स कोस एक्स, सी आपको निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दिया है इसका सॉल्यूशन। देखिए दिया है, बताओ क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स और कोस एक्स आपको दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड, क्योंकि दोनों पद किसमें, गुणा में तो है, तो इनका अवकलन होगा गुणनफल विधि से। इसका मतलब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx,
और dy अपॉन dx को कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। लेकिन निकालना क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो प्रथम कोटि का अवकलज जो आएगा उसका पुनः अवकलन कर देंगे। तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। देखिए स्टूडेंट्स, y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए फर्स्ट ऐसा का ऐसा डायरेक्ट कर देते हैं। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x। बेटा फर्स्ट तो ऐसा कैसा आ गया, सेकंड का डेरिवेटिव होता है, इसका अवकलन क्या होगा, माइनस का sin x प्लस सेकंड मान ऐसा का ऐसा, और इसका अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन होगा माइनस e पावर माइनस x। सर कैसे हुआ, बेटा e पावर में जो भी वेरिएबल है उसका अवकलन एक बार ऐसा का ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि e पावर x का अवकलन क्या होता है, e पावर x होता है। फिर किसका अवकलन करेंगे, घात का, घात में कितना x है, x का अवकलन 1 हो गया। ऐसे ही e पावर माइनस x का अवकलन एक बार e पावर माइनस x हो गया। फिर माइनस x का करेंगे तो माइनस का 1, और इसको माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो फिर क्या आएगा, माइनस e पावर माइनस x ही आएगा। चलिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस आगे ले लिया e पावर माइनस x sin x, ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया और ये हो गया माइनस आगे आ गया e पावर माइनस x sin x प्लस माइनस माइनस e पावर माइनस x और cos x। ये हो गया आपका प्रथम कोटि का अवकलज। आपको निकालना है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो क्या करें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन दोनों पक्षों का। बताइए इसका x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा बच्चों, dy अपॉन dx का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखिए इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस बाहर ले लिया हमने। अब इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो बताइए फर्स्ट ऐसा का ऐसा, फिर सेकंड का अवकलन कितना होगा, cos x प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा, और इस फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो अभी किया था ना मैंने, माइनस e पावर माइनस x। e पावर माइनस x का अवकलन क्या हो गया, माइनस आगे लगा दिया और e पावर माइनस x हो गया। ये हमने क्लोज कर दिया। ऐसे माइनस, इस माइनस को बाहर ले लिया वापस, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट इसका अवकलन करेंगे गुणनफल विधि से। तो बताइए फर्स्ट ऐसा का ऐसा, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा, और इसका अवकलन क्या होगा बच्चों, इसका अवकलन होगा माइनस e पावर माइनस x। ये सुनो अभी आपको बताया था मैंने। अब देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ माइनस से गुणा कर दो तो माइनस e पावर माइनस x cos x, ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, e पावर माइनस x और ये sin x। ऐसे ही ये माइनस माइनस प्लस e पावर माइनस x और sin x। ओके स्टूडेंट्स, और क्या आ गया, देखिए माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या आ जाएगा, e पावर माइनस x और cos x। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस वैल्यू से ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल होगी। क्यों, ये माइनस में और वो प्लस में कैंसिल हो गई। तो क्या आ गया, आपके पास आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बताओ, e पावर माइनस x डॉट साइन x, और e पावर माइनस x डॉट साइन x दो बार है तो ये हो गया 2e पावर माइनस x डॉट साइन x। ये हो गया द्वितीय क्रम का अवकलज। किसका, दिए गए फलन का द्वितीय क्रम का क्या हो गया बच्चों, अवकलज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है आपको, y इक्वल टू दिया हुआ है a sin x प्लस b cos x। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ये आपको दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है
आपको सिद्ध करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, तो आपको प्रूव करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये फलन दिया हुआ है, इसका 2 बार अवकलन करना है। कितनी बार अवकलन करना है? 2 बार, और ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन 2, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, बताओ क्या दे रखा है आपको? आपको दिया हुआ है y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। ओके, इसका सबसे पहले हम प्रथम कोटि का अवकलज निकालेंगे। इसका हम निकालेंगे dy अपॉन dx। तो क्या करें? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बताइए स्टूडेंट्स y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू a ऐसा कैसा sin x का अवकलन cos x प्लस b ऐसा कैसा और cos x का अवकलन माइनस का sin x। आप डायरेक्ट कर सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको सही लिख लेते हैं, ये हो गया a cos x प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया b sin x। तो ये क्या आ गया आपके पास? ये आपके पास आ गया प्रथम कोटि का अवकलज। लेकिन आप पढ़ रहे हैं द्वितीय कोटि का अवकलज, तो प्रथम कोटि के अवकलज का पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए इसका अवकलन क्या होगा दोबारा? ये होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू a ऐसा कैसा cos x का अवकलन बोलो क्या होता है? cos x का अवकलन होगा माइनस का sin x माइनस b ऐसा कैसा, और इस sin x का अवकलन cos x। स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना? देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a sin x माइनस b cos x। आगे इतना। अब बताइए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? माइनस कॉमन आ रहा है इसमें से। तो देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया। बताइए अंदर क्या बचेगा? दोनों मान प्लस के हो जाएंगे, तो क्या आएगा? a sin x प्लस b cos x। बेटा हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस तो बाहर आ गया, अंदर दोनों वैल्यू किसकी होगी? प्लस की होगी। तो देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अब बताइए ये वैल्यू किसकी है? a sin x प्लस b cos x वैल्यू किसकी है? y की है, ये हमने y रख दिया। तो क्या आ गया? d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये माइनस y इधर आया तो प्लस y, और इक्वल टू 0। और ये आपको क्या करना था? प्रूव करना था। और आप लिख सकते हैं यहां पर, चूंकि y इक्वल टू क्या था? y इक्वल टू है a sin x प्लस b cos x। ये आपने y की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दी, और ये आपका सिद्ध हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि आपको y इक्वल टू दिया हुआ है sec x प्लस tan x। आपको y इक्वल टू दिया हुआ है sec x प्लस tan x। तो देखिए y इक्वल टू दिया हुआ है sec x प्लस tan x, तब आपको सिद्ध करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको ये प्रूव करना है। देखिए आपको y के ऊपर वैल्यू दे रखी है, sec x प्लस tan x दे रखा है, तो आपको सिद्ध करना है क्या? d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस sin x ऑफ होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिए गए फलन को हम लेंगे y के बराबर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन थर्ड दिया है
y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x। ये आपको वैल्यू y की इक्वल दे रखी है। तो स्टूडेंट्स आप ये बताओ, आपको जो सिद्ध करना है उसमें मान किस में आ रहा है, cos और sin में आ रहा है। तो हम क्या करें, इस sec x को हम cos में तोड़ लें और tan x को sin और cos में तोड़ लेते हैं। तो ये बताइए y इज इक्वल टू sec x क्या होता है, 1 cos x होता है, प्लस tan x क्या होता है, tan x होता है sin x बटे cos x। बेटा sec x तो होता है 1 cos x होता है और tan x क्या होता है, sin x बटा cos x। तो y इज इक्वल टू इसका cos x, इसका लघुत्तम आएगा, तो लघुत्तम आएगा तो अंश में क्या बचेगा, 1 प्लस sin x। समझ रहे इतना। अब इसका कर देंगे हम एक बार x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए y का अवकलन होगा dy अपॉन dx। अब बताओ बेटा ये अंश बटे हर में है या नहीं है, जब अंश बटे हर में है तो इसका अवकलन होगा किससे, भागफल विधि से होगा। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए हर का स्क्वायर, हर में क्या है cos x, तो cos x का स्क्वायर क्या हो गया, cos स्क्वायर x हो गया, फिर हर ऐसा का ऐसा। अब बताइए इसका अवकलन क्या होगा, 1 का तो 0 और sin x का अवकलन होता है cos x। बेटा अंश बटे हर का अवकलन कर रहे हैं भागफल विधि से, तो हर ऐसा का ऐसा, अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसा का ऐसा, अंश ऐसा का ऐसा, और हर में क्या cos x और cos x का अवकलन माइनस का sin x। तो देखिए स्टूडेंट्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा cos स्क्वायर x, ये माइनस माइनस प्लस, कहने का मतलब sin x का मान प्लस का हो जाएगा और प्लस sin x को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, sin x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, dy अपॉन dx, बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का मान कितना होता है, 1 होता है, और क्या बच गया, sin x बच गया, तो 1 प्लस sin x हो गया, और ये हो गया cos स्क्वायर x, और यहां पर लिख देते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान कितना होता है, 1 होता है। ये सुनो, तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपने निकाल लिया प्रथम कोटि का अवकलज। अब आपको निकालना है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो क्या करते हैं, तो ध्यान से सुनो, ऊपर तो है 1 प्लस sin x, अब बताओ नीचे cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x। आपने पढ़ा है कि cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है। जब यहां पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर यहां पर भी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप पढ़िए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस sin x तो ऐसा का ऐसा। इसको क्या लिख देंगे हम, एक बार प्लस मान में और एक बार माइनस मान में। समझ रहे इतना। और इस मान से मान क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस sin x। ये सुनो, ये हो गया प्रथम कोटि का अवकलज। आपको निकालना है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो क्या करें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो बताइए dy अपॉन dx का दोबारा अवकलन क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये अंश बटे हर में है तो क्या कर दें, हर का वर्ग, तो हर में क्या है 1 माइनस sin x, इसका वर्ग हो गया। फिर हर ऐसा का ऐसा, तो हर मतलब 1 माइनस sin x ऐसा कैसा, और अंश में कितना है 1, 1 का अवकलन 0। अब देखिए माइनस सूत्र से आ गया, अंश ऐसा कैसा। अब बताओ हर का अवकलन, हर में 1 का अवकलन तो 0 और माइनस sin x का अवकलन माइनस का cos x। स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए इतना। तो ये देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, छोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो कहने का मतलब ऊपर तो आ गया cos x और नीचे आ गया 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका द्वितीय कोटि का अवकलज। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 3। आपकी क्वेश्चन नंबर 3 हो गए।
फोर्थ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अगले कालांश में। ओके स्टूडेंट्स।